मैं जो गिरते गिरते संभल गया, मैं जो गिरते गिरते संभल गया, या अल्लाह वो तू ही था, मैं समझ गया। अस्सलाम वालेकुम, और मैं आज फिर से आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी बतानी है। कितना मुश्किल है ज़िंदगी का ये सफ़र। वाह। खुदा ने मरना हराम किया, लोगों ने जीना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने चीज़ों को पुश करना छोड़ दिया है। जो चीज़ मुझसे होती है मैं वो करती हूँ, जो मुझसे नहीं होती उसको मैं पुश नहीं करती कि यार मुझे करना है करना है। इट्स नॉट लाइक दिस नाउ, क्योंकि ये पहले ऐसा मैं करती थी और मैंने अपने आप का बहुत कबाड़ा मचाया है इन चक्करों में कि दूसरा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा क्या चाह रहा है, बस वो करते जाओ। अपनी नीड्स, अपने मसले अपने उनको दबाते चले जाओ। इट्स नॉट गुड। तो सबसे पहले तो एक ये चीज़, क्योंकि आई हैव बिन इन पोस्टमार्टम डिप्रेशन 5 के बाद। बहुत सीवियर डिप्रेशन मुझे रहा है। इट वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। तो बात स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स से। तो स्टार्ट कैसे हुआ, सिम्टम्स क्या थे। पहला सिम्टम जो कि जिस चीज़ ने ट्रिगर किया था वो भी बताती चलूँ कि मुझे सर्टन डेज पे ये था, रिस्ट्रिक्टेड था कि घर पे बात नहीं करनी है। तो जो है उसकी वजह से ये हुआ कि बाद में जो है जब भी मेरे पास अम्मा पापा की कॉल आती थी, वो ट्रिगर हुआ मेरा डिप्रेशन होने से कि अच्छा यार इस दिन बात नहीं करनी है, इस दिन बात करनी है, और अब बात कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते। तो खैर यहाँ से ट्रिगर हुआ। और पहला सिम्टम ये हुआ कि मेरा फिर अम्मा पापा से बात करने का दिल ही नहीं चाहता। एंड आई वाज लाइक कि मुझे बात ही नहीं करनी है। अम्मा की कॉल आ रही है, पापा की कॉल आ रही है, मैं देख रही हूँ फ़ोन पे, बट आई वाज लाइक मुझे बात नहीं करनी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। और मैं क्या बात करूँगी, फिर मुझे बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उल्टा सीधा झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैं उसको अवॉइड करती थी। जबकि बीइंग इन कनाडा में पापा से जो है वो कुकिंग करते हुए, घर के चोर्स करते हुए, मैं पापा से स्ट्रेट कोई 2-2 घंटे बात करती थी। और लेकिन आफ्टर दैट जब वो एक चीज़ स्टार्ट हो गई, वो एक रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुई, तो उसने ये ट्रिगर कर दिया कि अच्छा यार आप मुझे बात ही नहीं करते, क्या बात करूँगी, क्या बताऊँगी, क्या बोलूँगी। सिम्टम वॉज के मुझे अपना आप बहुत यूजलेस लगता था। आई वॉज लाइक आई थिंक कि मैं उस वक्त सोचती थी कि मैं सबसे यूजलेस क्रिएचर हूँ अर्थ पर, और मेरा कोई काम नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैं जो है वो बच्चे को देख रही हूँ, लेकिन जो है वो ऐसा बच्चे के साथ आई वॉज लाइक रियली ओके। बच्चा मुझे कोई मसला नहीं क्रिएट कर रहा था। बस एक और चीज़ ये कि मेरी नींद पूरी नहीं होती थी और मुझे इतनी नींद आती थी, और मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त सोती हूँ। और अगर मुझे टाइम मिला है सोने का तो मेरे दिमाग में चल रहा है यार ये काम भी है, 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 तो ऐसा करते उठ जाता है। अगर मुझे 1 घंटा भी सोने का मिला है। 5 वॉज वेरी बेड स्लीपर। वो नहीं सोता था, इट्स अ फैक्ट कि वो बिल्कुल नहीं सोता था। उसको हर वक्त मैं बराबर में चाहिए होती थी, वरना जैसी मैं उठी और वो भी उठ जाता था। तो खैर जो मेरा बस ये होता था यार ये काम भी निपटाना है, क्योंकि आपको पता है बाहर मुल्कों में ये होता है कि कोई हेल्प नहीं होती साथ, और कोई आपकी छोटी सी हेल्प भी कर दे तो बहुत ज़्यादा होता है। एंड मेरे लिए सबसे छोटी हेल्प उस वक्त ये थी कि कोई मुझे सोने को दे दे, क्योंकि आई रियली नीडेड स्लीप दैट टाइम। और यस, तो ये बड़ा मसला था। और चीज़ जो है ये कि मैं किसी से भी थोड़ा सा फ्री हो रही हूँ। मेरी दोस्ती हो गई है। मेरी अपनी तो कोई दोस्तियाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं उस टाइम पे। मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे उस टाइम पे बहुत साथ दिया है जब आपको फैमिली की ज़रूरत होती है आफ्टर डिलीवरी एंड एवरीथिंग। तो खैर जब मैं फील होता था कि मैं किसी के साथ ज़्यादा वो फ्री हो जाऊँगी या वो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकेगा किसी तरह से, सो आई वॉज लाइक मेरी मर्ज़ी के बग़ैर मैं उस पर गोस्टेड हो जाती थी। लाइक मैं उस गायब हो जाती थी अचानक से। मैं उस पर रिप्लाई करना बंद कर दूँगी, मैं उसकी कॉल्स उठाना बंद कर दूँगी, और मेरी मर्ज़ी से नहीं होता था। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप सब समझदार हैं। तो लेकिन उस चीज़ ने भी जो है वो डिप्रेशन को मेरे एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचा दिया था, क्योंकि मेरी कोई दोस्त नहीं थी।
मैं बताऊँ, ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी। फ्रूट्स आते थे तो वो मुझे अपने लिए काटे नहीं जाते थे, तब मुझे अम्मा याद आती थी कि अम्मा फ्रूट्स काट के सामने रख देती थी। और जब क्या कहते हैं, मैं जो है वो, लेकिन मुझे कुछ मंचिंग के लिए मुस्तकिल चाहिए होता था, लाइक हर वक्त मुझे कुछ खाना है, कुछ चबाना है। और मैं उस वक्त जो है वो खा रही होती थी जंक सारा, जैसे चिप्स हो गए, कुकीज़ हो गए, सोडा मैं बहुत ले रही थी। तो उस वक्त मैं ये सब कुछ बहुत कर रही थी, एंड मुझे खाने के बाद रियलाइज़ होता है यार ये मैं क्या कर रही हूँ। और जब मैं अपने आप को देखती थी इन मिरर, तो मुझे फील होता था यार ये मेरा क्या हाल हो रहा है। एंड आई वाज लाइक इन डबल इन साइज। और मतलब मैं इतना कभी भी मैंने गेन नहीं किया था, बिकॉज फीडिंग मदर होने की वजह से खाने का दिल चाहता है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट द थिंग इज़ कि आप क्या खा रहे हो, क्या आप को बस ऐसा है कि आपको मुंह चलता रहना चाहिए। तो इट्स अ सिम्टम कि अगर आपको इस तरह का कुछ फील हो रहा है तो आप डिप्रेशन में हो, या आप टेंशन में हो, या आप स्ट्रेस्ड हो, तो ये एक होता है। और कुछ लोगों की भूख मिट जाती है, मेरे साथ ये है कि मैं ज़्यादा खाने लगती हूँ। तो खैर, ये बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसको मैं समझ रही थी कि शायद वो पोस्टपार्टम वेट गेन है, बट इट वाज नॉट। मुझे पता कैसे चला? मुझे पता कुछ ऐसे चला जब बड़ा मसला हो गया था कि मैं जो है वो नाश्ता बना रही थी सुबह किचन में, एंड आई गॉट फेंटेड इन किचन में खड़े खड़े। तो जो है फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और फिर हमें वहाँ 7-8 घंटे अंदर ऑब्जर्वेशन रखा। डिफरेंट टेस्ट उन्होंने किए, ब्लड टेस्ट रन किए, एंड डिफरेंट वाइटल्स वगैरह देखे, सब कुछ। और फिर हमें मॉनिटर किया, मुझे मॉनिटर किया 7-8 घंटे। एंड दे केम टू द कंक्लूजन, वो आई डॉक्टर, शी सेट इन फ्रंट ऑफ मी एंड सेड के हमें सच तो कोई ऐसा मसला, फिजिकल मसला नहीं दिख रहा है, बट इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल थिंग, और मे बी यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन। खैर डॉक्टर ने मुझे कहा कि अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, उसको दिखाओ, एंड देन वील सी के होता क्या है, वो उससे बात करो। एंड आई वेंट देयर, एंड शी केम टू नो अबाउट कि हाँ मुझे वाकई डिप्रेशन है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दिल चाहता है, क्या दिल नहीं चाहता है। तो बस फिर ये हो गया कि डायग्नोज हो गया। सो आई वॉज ऑन एंटी डिप्रेसेंट फॉर लाइक 6-7 मंथ्स। यस, तो मैंने 6-7 मंथ्स एंटी डिप्रेसेंट ली। फिर मैं पाकिस्तान आ गई। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा, और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? घर से मत डर यार, कुछ अलग कर। उस चीज़ को मैंने ओवरकम कैसे किया? मैं अम्मा पापा के पास थी, मैंने जो है वो फ्रेंड्स वगैरह से मिलना शुरू किया, मैंने बाहर आना जाना शुरू किया फ़ाइक को लेकर। फिर समरा और मैंने बहुत चीज़ें की। फिर मैंने फ़ाइक का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। तो मेरे वो जो स्किल्स होते हैं ना आपके, जब तो आती हैं चीज़ें, बर्थडे डेकोरेशन और वो सब कुछ, कज़न्स को जमा करके, तो मैंने सब कुछ किया। तो सब के सब आए उसमें, मेरे पूरे ख़ानदान टाइप का जो हम कहेंगे, खालाएँ मामू वगैरह सब उसमें आए। और मैंने फ़ाइक का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर मैं उस पर ठीक हुई थोड़ा सा। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों में बिज़ी करना शुरू किया। आई वॉज मेकिंग अ स्क्रैप बुक, और क्योंकि वो चीज़ मुझे पसंद है तो वो मैंने करना शुरू की। तो मैं उसकी हीलिंग पे आ गई, और मैंने एंटी डिप्रेसेंट छोड़े, और मैं फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और यस, लेकिन उसके बाद जो है मैं आपको फिर बताती चलूँ कि मैंने क्या कोशिश की कि मुझे अबू बकर के बाद ऐसी कोई चीज़ ना हो। क्योंकि मुझे एक दफ़ा ये चीज़ ट्रिगर कर चुकी थी, तो मुझे और भी ज़्यादा मोहतात रहना था। अबू बकर की प्रेगनेंसी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रही है। मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी था, पाकिस्तान में भी हुआ था, एंड कनाडा में भी था। डॉक्टर के पास 2-3 दफ़ा आया था। खैर, और मैं वो भी थी, मुझे आयरन डेफिशिएंसी भी थी काफ़ी। लेकिन मुझे सिर्फ बताऊँ, मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। मैं इस्तिखारा करके जो निकली थी, मुझे बस अल्लाह ताला का ऐसा यकीन था कि सब ठीक होगा। तो मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे रोज़े रखे, मैंने नमाज़ें नहीं छोड़ी, मैंने तहज्जुद पढ़ी बाकायदगी से, और मैंने कुरान हद से ज़्यादा पढ़ा, ट्रांसलेशन से भी पढ़ा।
और मैंने मुस्तकिल ज़िक्र किया है, मैंने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, मुझे जिसने जो बताया पढ़ने के लिए मैंने वो पढ़ा है। मैंने बहुत दुआएं मांगी थी क्योंकि उस वक्त मुझे, क्योंकि मैं किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन मैं वही हमारा एक होती है ना हमारी नेचर कि ऐसा हो जाएगा, तो बस मैं दुआ करती थी कि बेहतर हो, सब बेहतर हो, सबके लिए बेहतरी हो। तो खैर वो टाइम थोड़ा सा वैसा था। खैर उसके बाद मैंने, अल्लाह ताला ने ऐसा किया, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए गई, डिलीवरी के वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, और इट्स लाइक जिसको लग रहा था देखकर मेरी कनाडा वाली वीडियो, तो यस इट वाज ट्रू कि मेरे साथ प्रेगनेंसी और वो डिलीवरी के टाइम पे कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में। और आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा होता है ना कि अल्लाह ताला आपको हेल्प कर रहा होता है। जब मैं डिलीवरी के बाद वापस गई हूँ घर, आई गॉट सो मेनी फ्रेंड्स अराउंड मी, और मुझे बहुत से फ्रेंड्स मिले उस वक्त। और मतलब ये होता है ना कि आप उस वक्त आप अपने कमरे में बंद नहीं होते थे। सॉरी, ओके। तो ये होता है ना, अल्लाह ताला आपको हर तरह से मदद कर रहा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान, इस सब के दौरान मैंने अपना सबसे बड़ा शौक़ पूरा किया, वो है पढ़ने का। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मुझे ये नहीं था कि मुझे ऑन साइड जाके या क्लासेस लेनी है, लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, मतलब जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो बस खैर मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा, और मैंने पढ़ा, मैंने ऑनलाइन काम किया। और द थिंग इज़ के बेंचमार्क टेस्ट होता है, लैंग्वेज बेंचमार्क टेस्ट, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में आई स्कोर्ड 9 आउट ऑफ 12, विच इज़ लाइक अ रियली नाइस स्कोर पहली दफ़ा के हिसाब से। और यस, वो हुआ, फिर पढ़ाई स्टार्ट हुई, मैंने कोर्सेज किए, और फिर मैंने ऑनलाइन जॉब स्टार्ट की, और फिर डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद ये हुआ कि जब मैं आई हूँ वापस, तो जो है मुझे इतने सारे फ्रेंड्स मिले हैं कि होता है ना कि आप कमरे में अकेले बंद नहीं होते हो, फिर आपके पास लोग हैं जिसके पास आप जा सकते हो, आप बातें कर सकते हो, और जिनके साथ आप बाहर जा सकते हो। उसके बाद मैं जो है वो मॉल्स गई हूँ, मैंने इन्जॉय किया है, क्योंकि उससे पहले एज सच कोई मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाऊं और मैं शॉपिंग करूं, तो एज सच कुछ नहीं था उस वक्त। तो ज़रूरतें पूरी हो रही थी, बस वही काफ़ी है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आई नेवर कंप्लेन कि क्या टाइम था क्या नहीं था। खैर, तो बहुत अच्छे दोस्त बने। एक आंटी आई लाइफ में कि उन्होंने अबू बकर को ऐसे संभाला बिल्कुल नानियों की तरह, और अबू बकर के साथ कोई भी मसला होता था और मुझे समझ में नहीं आ रहा होता था, शी वॉज देयर, और वो सब उसको पढ़ पढ़ के दम करती रहती थी। मतलब मुझे, मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को लगाया हुआ था कि इसकी मदद करो। इसकी मदद करो, मतलब हर जगह मुझे कोई फरिश्ता मिल जाता था। I was तो खैर ये हुआ, तो मैंने इस तरह से जो है वो, मैं डिप्रेशन में नहीं गई, और मैंने अपने आप को बहुत बिजी रखा। पूरी रात मैं फाइद के साथ बातें करती रहती थी, क्योंकि दिन होता था और दिन में मैं काम करती थी सुबह के वक्त। तो इस तरह, और अबू बकर इज़ अ रियली गुड स्लीपर अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने मुझे उस चीज़ से तंग नहीं किया। कभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो लेकिन अगर आई थिंक अब तक तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट यस, ये सब हुआ, एंड आई जस्ट पुश्ड अवे द डिप्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सिर्फ ये नहीं हुआ, मैं काउंसलर से मिली हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट से मिली हूँ, और दोनों ने मुझे ग्रीन कार्ड दिया है कि आई एम गुड टू गो
like I have no signs of depression, like not a single sign. मतलब वहाँ रहते हुए like it was like कि तो वो मुझे ये बोला था उन्होंने, उनके वर्ड्स ये थे कि तुम तो किसी और को थेरेपी दे सकती हो, तुम इतनी होपफुल हो। तो मतलब मुझे अल्लाह पे ऐसा यकीन है आपके, मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी ऐसा यकीन नहीं हुआ जितना मुझे इन 6 महीनों में अल्लाह ताला ने मुझे अपने ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट कर लिया। होना ही यही चाहिए, लेकिन हम लोग जो है वो दुनिया पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बोली थी काउंसलर ने कि तुम तो किसी और को भी थेरेपी दे सकती हो, तुम्हें क्या थेरेपी की ज़रूरत है, तुम्हें कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उसमें मैं आई वाज जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि कोई मसला तो नहीं है, उसने कहा कोई मसला नहीं है एंड मज़े करो, लाइफ एंजॉय करो। और भी बहुत सी चीज़ें कही, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी, किसी और वीडियो में। बट फॉर नाउ इट्स लाइक या so thank you for listening to me and I hope everything is making sense now and आगे की वीडियोस आप अब इसी तरह देखोगे कि मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। Okay, the thing is जो मुझे बतानी थी आपको एक बात, वो ये है कि आई एम अ सिंगल मदर नाउ ऑफ 2 बेबी बॉयज़। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है बच्चों के लिए। दिस टाइम इज़ रियली हार्ड। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत कोई मैं मज़े में हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ या मेरी लाइफ बहुत सेटल्ड है। नो, आई एम स्ट्रगलिंग हेल अ लॉट। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती वो वर्ड्स में, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ अगर बतानी है तो मुझे ये ढकी छुपी नहीं बतानी होगी, ज़ाहिर है, क्योंकि इट्स लाइक अ क्वेश्चनेबल थिंग कि बच्चे हैं तो और लोग कहाँ हैं। I just don't want to mention anyone's name here, लेकिन सवाल आता है and which is natural। मैं होती तो मेरे जहन में भी आता। तो I think everything is making sense now। और yes, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम है और चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह की मसलियत होती है, अल्लाह की बेहतरी होती है, अभी समझ में नहीं आती है, लेकिन I think everything happens for the best और आखिर में तो सभी अच्छा हो ही जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।